पहाड़ों की शांत वादियों और अद्भुत हिमालयी नज़ारों के बीच स्थित कौसानी हिल स्टेशन आज देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी त्रिशूल, नंदा देवी सहित कई श्रृंखलाएं साफ नजर आती हैं, जो हर यात्री को अपनी खूबसूरती में बांध लेती हैं। इसी आकर्षण के कारण होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं और स्थानीय पर्यटन को नई ऊर्जा मिल रही है। कौसानी की पहचान उसके खूबसूरत चाय बागानों, ऐतिहासिक अनाशक्ति आश्रम और बैजनाथ झील की मनोरम वादियों से है। चाय बागान की हरियाली में सुकून से घूमते पर्यटक ताजगी महसूस करते हैं और आश्रम की आत्मिक शांति में मन का तनाव मिटाते हैं। वहीं बैजनाथ की झील और इसके आसपास के इलाकों में प्रकृति की नजाकत के बीच चहलकदमी हर किसी को यादगार अनुभव देती है। पर्यटन के साथ साथ यहाँ की स्थानीय संस्कृति, रंग बिरंगे पर्व और खाने की विविधता भी यात्रियों का मन मोह लेती है। अनोखी हैंडलूम शॉल फैक्ट्री, पक्षियों की चहचहाहट और पिन्नाथ ट्रैक जैसे प्राकृतिक अनुभवों के कारण कौसानी परिवार के साथ घूमने, आत्मिक शांति पाने और प्रकृति के करीब आने के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। अनाशक्ति आश्रम से जुड़े सदानंद का कहना है कि हमारे अनाशक्ति आश्रम से हिमालय की खासकर सूर्योदय के समय की दृश्यावली को देखकर पर्यटक बार बार आना चाहते हैं और उम्मीद है आगे और पर्यटक आएंगे। लंबे समय बाद फिर से इतनी पर्यटकों की भीड़ देखना अच्छा लग रहा है। होटल व्यवसाय से जुड़े स्थानीय रोजगार और व्यापार में भी फायदा हो रहा है। प्रकृति की गोद में बने रहने और काम करने का अनुभव और भी बेहतर हो गया है। पर्यटक जो यहाँ आते हैं इतना खुशहाल होकर जाते हैं, कहते हैं कि हम बड़े बड़े होटलों में तो हम कभी भी रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। ये अनाशक्ति आश्रम में आकर के उनको इतना सुख और शांति मिलती है कि वो अपने को एकदम गदगद महसूस करते हैं कि हम जहाँ गांधी जी का चरण रज पड़ा वहाँ हम आकर के धन्य हुए हैं। यह पर्यटकों का आने का उद्देश्य रहता है और हिमालय का दृश्य उन लोगों को देखने का सबसे बड़ी लालसा रहती है। जो सनराइज और सनसेट का पीरियड होता है उस समय जो है कि हिमालय बर्फ से ढका हुआ होता है, मंडित बर्फ है, ढका हुआ रहता है हिमालय। तो उस पर जब लाल किरणें पड़ती है, सनराइज हो या सनसेट होगा, जब सूर्य लालिमा लिए हुए रहता है, उसकी जब प्रकाश स्नो हिमालय पर पड़ता है तो वह हमेशा गोल्डन कलर में दिखाई देता है। अधिकांशतः हमारे पर्यटक देखने के लिए वही आते हैं। और कौसानी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। हम पिछले लगभग 30-35 साल से यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो गांधी जी का जो समर्पण है और गांधी जी ने जो अपनी किताब यहाँ पर लिखी थी अनासक्ति योग, वो एक तरह से काम के प्रति आपकी कैसे आप अनासक्त होकर कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में एक व्यापक दृष्टि देती है। और इस जगह को गांधी जी के आने के बाद से और ज़्यादा खूबसूरती मिली है। हम देखते हैं चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी तुलना देश में दूसरे हिस्सों से नहीं की जा सकती है, अपने आप में अनूठी है। और महात्मा गांधी जी ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी उस समय कहा था। तो यहाँ के जो शांति और प्रकृति का आनंद और जो सुख मिलता है वो एकदम अलग है और बहुत ही बड़ा है।